बोली राधा रानी की जय। आज हम आपके लिए राधा रानी के विग्रह से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। क्यों राधा रानी का नाम विजय लाडली पड़ा। मैं इस तथ्य को आपके लिए बताने वाला हूँ कि क्या राज है हमारी राधा रानी का और क्या राज है हमारी विजय लाडली जी का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। तो आइए बात करते हैं राधा रानी के विग्रह का। औरंगजेब का शासन था। उस समय औरंगजेब के लोग सभी मंदिर पर ब्रज के सभी मंदिरों को खंडित कर वहां से उस विग्रह को अपने कब्जे में ले रहे थे। तो धीरे धीरे वो वृंदावन आए। वृंदावन से धीरे धीरे सभी ब्रज के मंदिर पर अपना कब्जा कर रहे थे। वृंदावन से जैसे कि औरंगजेब के लोग आए तो वृंदावन से जैसे कि गोविंद देव जी थे उनको जयपुर भेज दिया गया। मदन मोहन जी और भी सभी विग्रहों को ब्रज से बाहर भेज दिया गया। तो जैसे ही वो बरसाना पर आने वाले थे, जैसे ही वो कामा तक आए तो सभी गोस्वामी परिवार ने इस बात पर विमर्श किया और विचार किया और सोचा कि हम अपनी श्री जी को कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ विचार करने के बाद में गोसाइयों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम अपनी श्री जी को, हमारी श्री जी को श्योपुर के एक राजा हैं, उनसे हमारे गोसाइयों की बहुत अच्छा परिचय था, क्यों ना हम अपनी श्री जी को श्योपुर भेज दिए। ऐसा विचार करते हुए हमारी श्री जी को श्योपुर की तरफ भेज दिया गया। और उसके बाद में हमारे यहाँ 1-2 दिन तक ठाकुर जी ने अकेले दर्शन दिए। ठाकुर जी अकेले दर्शन देने लगे तो लोग कहने लगे कि ठाकुर जी अकेले अच्छे नहीं लगते, इनके बराबर में हमारी श्री जी के जाने के बाद में ठाकुर जी की शोभा कम हो गई। तो लोगों ने विचार किया कि क्या किया जाए, श्री जी को तो हमें बचाना है। श्री जी श्योपुर चली गई तो उसके बाद में लोगों ने सोचा कि हमारे मंदिर के गर्भगृह में 2 विग्रह और भी हैं। ललिता विशाखा सखियों की हैं, जिनके कभी दर्शन नहीं होते। ललिता जी के दर्शन सिर्फ ललिता छठ पर अभिषेक के टाइम दर्शन होते हैं, लेकिन जो विशाखा सखी हैं उनके कभी भी दर्शन नहीं होते। तो गोस्वामियों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो विशाखा सखी है उनको ठाकुर जी के बराबर में बिठाकर सभी के लिए दर्शन कराएं, ताकि ठाकुर जी की जो शोभा है, जो अकेले शोभामान नहीं लग रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ सके। ऐसा विचार हुआ। उसके बाद में विशाखा सखी को ठाकुर जी के पास विराजमान कर दिया गया। विशाखा सखी ठाकुर जी के पास विराजमान हो गई। उसके बाद हुआ क्या कि औरंगजेब के लोग जब जैसे ही बरसाना आए, बरसाना की सीढ़ियों पर चढ़े, राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े, तो कुछ लोग आगे थे, कुछ लोग उनके पीछे थे। तो आगे वाले लोग, आगे जो जा रहे थे वो लोग आगे चले गए, लेकिन ये पीछे वाले लोग अपने साथियों से बोल रहे थे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कहाँ हो, हमें ले चलो, क्योंकि उनकी आंखों की नेत्र की रोशनी जा चुकी थी। ऐसा उन्होंने आगे वालों को बोला तो आगे वाले भी कहने लगे कि हमको भी थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, हमारी भी रोशनी जा रही है। तो थोड़ी देर के बाद में सभी लोग मिल गए, औरंगजेब के जो लोग थे, लेकिन सबकी आंखों की नेत्र की रोशनी जा चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया और वो वापस अपने औरंगजेब की तरफ, किले की तरफ जाने लगे। हमारी बरसाना की लाज बच गई। उसके बाद में थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा, जब तक हमारी जो विशाखा सखी है वो ठाकुर जी के पास बैठकर दर्शन देती रही। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। श्री जी हमारी श्योपुर चली गई। श्योपुर के पहुंचने के बाद में राजा के यहाँ चमत्कार होने लगे। राजा की जो प्रजा थी वो राजा की जय जयकार करने लगी। राजा को भी लगा कि इस विग्रह में कुछ चमत्कार है, कि इसके आने से मेरी जय जयकार होने लगी और चमत्कार होने लगे। तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल होने लगा। विशाखा जी ठाकुर जी के बराबर में दर्शन देने लगी, सब कुछ ठीक चलने लगा। तो सभी गोसाइयों ने एक बार फिर से राजा को बोला कि राजा साहब, सब कुछ ठीक हो गया है, हमने अपनी विशाखा जी को ठाकुर जी के बराबर में बैठा दिया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, औरंगजेब के लोग लौट चुके हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि हमारी जो श्री जी है उन्हें हमें वापस कर दीजिए। और हुआ क्या था कि हमारी श्री जी के साथ में 3 पुजारी, 3 गोस्वामी लोग भी साथ गए थे, जो कि राजा के महल में सेवा कर रहे थे। हमारी श्री जी की सेवा अपरस की सेवा होती है तो गोस्वामी लोग ही करते हैं। तो 3 गोस्वामी श्री जी के साथ लेकर गए, वहाँ पूजा, अपरस से पूजा की। तो राजा ने यह सब सुना। तो राजा ने यह सब सुनने के बाद में साफ मना कर दिया कि मैं यह विग्रह वापस नहीं कर सकता।
हमारे गोस्वामियों के बीच में हलचल मचने लगी कि राजा ये सब क्या बोल रहे हैं। इतना सब प्रेम होने के बावजूद राजा को अचानक से क्या हो गया। ऐसा सब चलने लगा। वो राजा साहब थे, गोस्वामी लोग क्या कह पाते राजा साहब से। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। तो एक दिन श्री जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया कि मुझे बरसाना जाना है। पुजारी जी ने स्वप्न सुना। उसके बाद में पुजारी जी जब सुबह जगे तो उन्होंने यह स्वप्न अपने दूसरे पुजारी जी से कहा। तो जैसे ही एक पुजारी ने दूसरे पुजारी से कहा तो दूसरे पुजारी जी बोले कि मेरे लिए भी श्री जी ने बस यही स्वप्न दिया है। तब दोनों पुजारी ने सोचा कि श्री जी ने हम दोनों को स्वप्न दिया है तो हम तीसरे से पूछते हैं। उन्होंने तीसरे पुजारी जी से पूछा तो पता चला कि तीसरे पुजारी जी को भी सेम एक ही सपना दिया। तो सभी सोचने लगे कि हमारी श्री जी का मन बरसाना जाने का है। अब कैसे भी करके श्री जी को बरसाना ले चलना है। तीनों पुजारियों ने विचार किया कि कैसे ले जाया जाएगा बरसाना। राजा ने अपने सभी द्वार बंद कर दिए। सभी द्वार बंद थे, सैनिक तैनात थे कि कहीं विग्रह चल ही न जाए। तो हुआ क्या था, अगले ही दिन श्री जी ने फिर से तीनों पुजारियों को स्वप्न दिया कि आप जगिए और मुझे यहाँ से ले चलिए। सारे द्वार खुले हुए हैं, सारे सैनिक सोए हुए हैं। तो पुजारी जी ने उस स्वप्न का पालन करते हुए सभी जगे और श्री जी को अपने हृदय से छुपाकर एक बोरी में छुपाकर बरसाने के लिए चलने लगे। राजा के सभी द्वार खुल गए। तीनों पुजारी जी श्योपुर से चल दिए। कई दिनों के बाद जब बरसाना आए, उन्होंने विचार किया कि विशाखा जी को हम कहाँ बैठाएं, क्योंकि श्री जी आ गई। श्री जी के आते ही हमको ठाकुर जी के पास श्री जी को बैठाना था। तो सबने सोचा कि सब लोग विशाखा जी को ही लाडली का रूप बोलने लगे। सभी उनको विजय लाडली जी बोलने लगे, विजय लाडली जी बोलने लगे। उन्होंने, क्योंकि उनका नाम विजय लाडली इसलिए पड़ा क्योंकि विशाखा सखी के बैठने से बरसाना की विजय हुई, हमारे बरसाना वासियों की विजय हुई, इसलिए उनका नाम विजय लाडली जी रख दिया गया। फिर श्री जी को हमने ठाकुर जी के पास दोबारा से विराजमान किया और विशाखा सखी को जहाँ पहले थी उसी जगह हमने विराजमान करवाया। तो ये सब लीला थी कि विशाखा सखी का नाम विजय लाडली जी पड़ा। ये मैंने आज आपको बताया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसी सच्ची घटनाएं आपके लिए ला सके। बोलिए राधा रानी की जय।